नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स में। देखिए 25 सितंबर 2025 की सुबह डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी ने ओडिशा के चंडीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक हिस्टोरिक मिशन को अंजाम दिया। एक स्पेशली डिजाइंड रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया। यह भारत के हिस्टोरी में पहली बार हुआ है कि किसी मिसाइल को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया गया हो। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहा है कि यह अचीवमेंट भारत की डिफेंस आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश करती है। मिसाइल ने अपने सारे फिक्स टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट किया और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाई, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को रियलिटी बनाता है। ये टेस्ट प्रूफ है कि भारत अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है। नाउ यहाँ पर रोड बेस्ड मोबाइल लॉन्चेस पहले से चल रहे हैं, तो फिर ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इतनी खास क्यों है, आप सबका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका 3 मेन रीजन है। पहला है इनविंसिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पर बेस्ड है, मतलब भारत पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने पहले अटैक किया तो भारत का जवाब निश्चित और डेवास्टेटिव होना चाहिए। यही रेल मोबाइल लॉन्चर की वैल्यू आती है। कन्वेंशनल मिसाइल्स सिलोस या फिर रोड मोबाइल लॉन्चर सैटेलाइट से ट्रैक हो सकते हैं, लेकिन भारत के ह्यूज रेल नेटवर्क में एक सिंपल गुड्स ट्रेन के वागन में छुपी न्यूक्लियर मिसाइल का ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस कैपेबिलिटी से भारत की जवाब देने की क्षमता बहुत ही ज्यादा रिलायबल और रेसिलियंट बन जाता है। दूसरा है कहीं से भी लॉन्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लॉन्च फ्रॉम एनीवेयर। भारत का एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क देश के किसी भी कोने से रिटेलिएटरी स्ट्राइक का ऑप्शन देता है। इससे हमारी मिलिट्री को अनप्रेडिक्टेबल लॉन्च पॉइंट्स मिलते हैं जो ओपोनेंट को कंफ्यूज करते हैं। अब पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क एक पोटेंशियल मिसाइल लॉन्च पैड बन सकता है। तीसरा है फास्ट रिएक्शन और स्टेल्थ। रेल बेस्ड सिस्टम को कम टाइम में और मिनिमल प्रिपरेशन के साथ अटैक रेडी बनाया जा सकता है। ये लॉन्चर सिर्फ नॉर्मल गुड वैगन जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता है। सिस्टम एक शूट एंड स्कूट स्ट्रेटजी पे काम करता है। लॉन्च के बाद ट्रेन अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है, तो एनिमी को इफेक्टिव काउंटर स्ट्राइक का मौका नहीं मिलता। इस सक्सेस के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में आ गया है जिनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब मिशन की मेन पावर अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये सिर्फ अग्नि सीरीज का एक न्यू वेरिएंट नहीं, बल्कि एक अपग्रेडेड और डेडली वेपन सिस्टम है। अग्नि प्राइम एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो MRBM है जिसका रेंज 2000 किलोमीटर है। इसके रेंज में पाकिस्तान का हर कोना और चाइना के काफी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स आते हैं। अग्नि प्राइम अपने पिछले जनरेशन मिसाइल से तकरीबन 50% से ज्यादा हल्का है, जिसकी वजह से मोबिलिटी काफी बेटर हुई है। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, इसलिए रैपिड लॉन्च कैपेबिलिटी मिलती है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी खासियत इसका कैनिस्टराइज्ड डिजाइन है। मिसाइल को सील्ड कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है और मेंटेनेंस इजी हो जाता है। ये कोल्ड लॉन्च टेक्निक यूज करता है। मिसाइल को लॉन्च करने से पहले गैस प्रेशर से कंटेनर से बाहर पुश किया जाता है और फिर इंजन इग्नाइट होता है। इसकी एक्यूरेसी टॉप क्लास है। टारगेट को पिन पॉइंट करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन जो चीज इसे सच में एक मॉन्स्टर बनाती है वो है इसका मैन्युवरेबिलिटी, यानी फ्लाइट के दौरान पाथ चेंज करने की एबिलिटी। ये फीचर एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसको ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल बना देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इस नई कैपेबिलिटी का हमारे पड़ोसी देशों यानी स्पेशली चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब भारत के इफेक्टिव स्ट्राइक रेंज के अंदर आ गई है। सिंपल शब्दों में कहूं तो भारत बैठे बैठे यहाँ पर पाकिस्तान के किसी भी कोने में अग्नि प्राइम से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रेल मोबाइल अग्नि प्राइम के साथ भारत के रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक का सोर्स प्रेडिक्ट करना पाकिस्तान के औकात के बाहर है। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल डेटरेंट के रूप में काम करेगा। दूसरा, अगर चाइना के केस में देखें जिसके पास ऑलरेडी रेल मोबाइल मिसाइल्स है, भारत ने ये कैपेबिलिटी हासिल करके टेक्नोलॉजी गैप को ऑलमोस्ट बहुत ही हद तक क्लोज कर लिया है। अग्नि प्राइम की 2000 किलोमीटर की रेंज चाइना के साउदर्न और सेंट्रल एरियाज तक इजीली पहुंच जाती है, और ट्रेन बेस्ड लॉन्च का मतलब यह है कि इसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डिप्लॉय करना भी इजी हो जाता है, जो चाइना पर भारत का स्ट्रेटेजिक प्रेशर और बढ़ा देता है। ये टेस्ट चाइना को एक क्लियर मैसेज देता है कि भारत सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा बल्कि डिटरेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी कर रहा है।
ये भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत बनाता है। अब ओपोनेंट्स को ये मालूम है कि भारत पर किसी भी अटैक की कीमत विनाशकारी होगी, क्योंकि भारत का काउंटर स्ट्राइक अनप्रेडिक्टेबल है और अनस्टॉपेबल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।